हेलो गाइस, मैं रोहित तिवारी ATR फॉर टेक्नोलॉजी से आपके लिए सेकेंड सेशन लेके आया हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में आपको HTML के बताए थे, HTML के हिस्ट्री बताए थे और उसमें CSS के टॉपिक मैंने किए थे। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको उसके आगे के टॉपिक बताऊंगा जो फर्स्ट चैप्टर में वेब एडवांस वेब डिज़ाइन में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट की, आर्ट्स के, और जो नहीं भी हैं कॉलेज सेक्शन में वो आगे जिसको पढ़ना चाहते हैं CSS के और भी उसके कोड से थियरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप आगे इस टॉपिक में देख सकते हैं, इस सेशन में देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल ATR फॉर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिएगा। आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके अंदर और जो मेरे फर्स्ट सेशन में पढ़ाए गए थे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन, नेक्स्ट सेशन पार्ट 2। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था HTML क्या होते हैं और HTML के हिस्ट्री बताए थे, मैंने वर्जन बताए थे, कब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर मैंने सेकेंड टॉपिक लिया था CSS के भी मैंने टाइप बताए थे, 3 टाइप होते हैं। फिर CSS प्रॉपर्टी बताए थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं CSS ID सिलेक्टर। सो इसमें सर में जो 3 है, CSS ID सिलेक्टर, CSS क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, इन सब के मैं थियरी बताऊंगा आपको और एग्जांपल बताऊंगा विथ आउटपुट। What is CSS ID selector? The ID selector select the ID attributes of an HTML element to select a specific element. And ID is always unique with the page, so it is unique elements. जैसे देखिए यहाँ लिखा है ID is always unique with the page, so it is unique element. It is written with the hashtag. It is written with the hash characters followed by the ID name. अब इसमें क्या है, CSS ID होता क्या है? CSS ID is a attributes of HTML element to specify to select a specific elements. अब उसको हम कैसे यूज करेंगे कोड में, चलिए हम HTML में कैसे यूज करेंगे इसका CSS का। तो पहले स्टार्ट करेंगे नोटपैड रन नोटपैड एंटर। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सीजन में बताया था HTML5 में क्या बेसिक्स है, डॉक टाइप, then HTML, then as it is HTML basics, then head। देखिए फिर उसके बाद हम टाइटल लिखते थे, बट इसमें CSS ID सिलेक्टर में हम टाइटल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टाइल। देन CSS ID सिलेक्टर में सबसे पहले कुछ भी लिखने के पहले हैश टैग यूज करेंगे, हैश para1। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन। अब अलाइन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अलाइन सेंटर, कलर ब्लू। नेक्स्ट स्टाइल को क्लोज कर देंगे, देन हेड क्लोज करेंगे। उसके बाद बॉडी ओपन करेंगे, यहाँ पे हम टाइटल यूज नहीं कर रहे हैं। देन बॉडी ओपन करने के बाद PID पैराग्राफ ID इक्वल टू para1 जो हमने हैश टैग में लिखा हुआ है। देन कुछ भी कंटेंट लिखेंगे लाइक हेलो स्टूडेंट्स, देन क्लोज पैराग्राफ, अगेन वी ओपन पैराग्राफ। नेक्स्ट अब इसमें हम लिखेंगे दिस प्रोग्राम इज CSS ID सिलेक्टर। नेक्स्ट P पैराग्राफ बंद, देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज HTML। अब देखिए हमने यहाँ पे
टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में क्या यूज़ किया है, सेंटर। हम अलाइनमेंट में सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, एनीथिंग वी कैन यूज़ इट। और कलर में, कलर आपको मालूम है कौन कौन से यूज़ करते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, ये यहाँ नहीं रहेगा। सेव CSS ID selector .html, सेव हो गया। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे हम डेस्कटॉप पे। CSS ID सिलेक्टर, देखिए हेलो स्टूडेंट दिस प्रोग्राम इज CSS ID सिलेक्टर। जैसे हमने स्पेस हुए अब पैराग्राफ में यूज़ किया हेलो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 1, सेकेंड पैराग्राफ में दिस प्रोग्राम इज CSS ID सिलेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना सेकेंड की ओर। सेकेंड टॉपिक CSS class selector. The CSS class selector selects HTML element with the specific class attribute. It is used with a period character like dot, symbol, full stop, anything you can say it like here, full stop symbol, this full stop symbol, then followed by the class name. The class selector is used when you want to change a group of elements within your HTML page. क्या बोल रहा है यहाँ पे, द क्लास सिलेक्टर इज यूज व्हेन यू वांट टू चेंज अ ग्रुप एलिमेंट विद इन योर HTML पेज। अगर हमें किसी भी HTML पेज का, अगर अपने HTML पेज का एलिमेंट का ग्रुप चेंज करना है या कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे CSS के। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द CSS क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। CSS सिलेक्टर हम यूज करेंगे तो उसमें कोई भी स्टार्ट करने के लिए हम डिजिट नहीं डालेंगे, नंबर नहीं डालेंगे। सो आइए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं नोटपैड में। अगेन रन, ओपन नोटपैड, डॉक टाइप, देन HTML, अगेन HTML, देन हेड। देखिए हम इसमें भी टाइटल यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टाइल यूज़ करेंगे। देखिए जैसे हमने CSS ID सिलेक्टर में यहाँ पे स्टाइल के नीचे हैज़ यूज़ किया था, हम यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं, डॉट इंट्रो, अगेन टेक्स्ट, अलाइन, सेंटर, कलर, ब्लू। नेक्स्ट स्टाइल क्लोज, स्टाइल, बॉडी ओपन, बॉडी। नेक्स्ट H1 यूज करेंगे इसमें, H1 क्लास इक्वल टू इंट्रो, then this is heading, next close H1, next again paragraph, class intro, next hello welcome ATR for technology, next again paragraph close, next close body और लास्ट में close HTML।
देन हम इसको सेव करेंगे, सेव एस और सेव CSS क्लास सिलेक्टर .html। इसका आउटपुट चेक करते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। ये फर्स्ट वाला था CSS क्लास सिलेक्टर, इसका आउटपुट है दिस इज हेडिंग, ब्लू में आ रहा है, दिस इज हेडिंग एंड वेलकम ATR फॉर टेक्नोलॉजी। अब दिस इज हेडिंग कैसे है, ये देखिए हमने अलाइनमेंट सेंटर यूज किया था। नेक्स्ट, वेलकम फॉर ATR टेक्नोलॉजी। अब इसका हम कोड देखते हैं, CSS ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में डिफरेंस क्या है। देखिए CSS ID सिलेक्टर में हमने यहाँ पे हैश लिखा था और हमने P क्लास में भी वहाँ पे एस पैरा 1 यूज किया था। अब देखिए यहाँ पे हमने डॉट के आगे CSS क्लास सिलेक्टर में डॉट के आगे इंट्रो यूज किया है, तो हमने यहाँ H1 में भी अगर क्लास लिया है तो इंट्रो यूज किया है, और P पैराग्राफ में भी क्लास लिया तो इंट्रो यूज किया है। सो सेकंड, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर इज यूज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इट इज सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस। लाइक वेब पेजेस में अगर कोई भी कैरेक्टर यूज करना हो या एलिमेंट्स यूज करने होंगे, तब यूनिवर्सल जो कोड रहते हैं, उसके जो टाइप्स रहते हैं वो यूज करेंगे। उसको हम जैसे क्लास सिलेक्टर में हमने आईडी सिलेक्टर में हैश यूज किया था, आईडी सिलेक्टर में हमने हैश यूज किया था, क्लास सिलेक्टर में हमने डॉट सिंबल यूज किया था, और वैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम स्टार यूज करेंगे। अब देखिए इसका कोड लिखते हैं कैसे जाएगा। अगेन नोटपैड, कंट्रोल से न्यू करता हूँ, जैसे मैंने आपको फाइल में जाके न्यू करने बताया था वैसे आप शॉर्टकट की देखिए, कंट्रोल N एज इट इज कोड। इसमें ये टॉपिक में आपको बहुत सारे कोड देखने मिलेंगे। डॉक टाइप, ये बेटर है आपके लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना हैबिट बन जाएगा आपको। अगेन यहाँ पे हेड तक लिखेंगे, हेड। अगेन स्टाइल, टाइटल यूज नहीं कर रहे हम CSS में कहीं भी, स्टाइल। अगेन देखिए हम यहाँ स्टार यूज करेंगे, स्टार हेलो। देन टेक्स्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे अभी। नेक्स्ट कलर पहले यूज़ करेंगे, कलर ग्रीन। देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। नेक्स्ट क्लोज स्टाइल क्लोज। नेक्स्ट ओपन बॉडी, और बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी दिस इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। ब्रेक लाइन BR, क्लोज H2 next this is CSS selectors, close H2, close body, close HTML। नेक्स्ट पे हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव यूनिवर्सल सिलेक्टर, सेव।
सॉरी, यूनिवर्सल सिलेक्टर डॉट एच टी एम एल आएगा, डॉट एच टी एम एल। देखिए हमने डॉट एच टी एम एल नहीं आया था, नोटपैड पे सेव हुआ था, एच टी एम एल डालने पे इसका ब्राउज़र में सेव होगा। इसका आउटपुट दिस इज यूनिवर्सल सिलेक्टर, जैसे हमने यूज़ किया था बॉडी में, और ये H2 हेडिंग के लिए दिस इज CSS सिलेक्टर्स। सो ये रहे आउटपुट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ग्रुप सिलेक्टर। अब देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है। द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। इट इज यूज टू मिनिमाइज द कोड्स, कॉमास, एरियाज यूज टू सेपरेट ईच सिलेक्शन ग्रुपिंग। अब हम ग्रुप देखेंगे, इसमें क्या होता है। जैसे बताया, ग्रुप सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। इट इज यूज टू मिनिमाइज द कोड, कॉमास, एरियाज यूज टू सेपरेट इस वे। अब जैसे ग्रुप में यूज करने के लिए हमने CSS ID सिलेक्टर में यूज किया था डॉट, स्टार, हैश टैग, हैश कैरेक्टर्स। अब इसमें हम यूज करेंगे कॉमास। लेट्स सी द CSS कोड विद द ग्रुप सिलेक्टर। अब कैसे यूज है, जैसे H1 लिखे हैं, H1 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेमीकोलन, फिर कलर ब्लू, देन H2 सेम एज इट इज वैसे लिखेंगे। उसी के अंदर H1 के बाद H2 यूज करेंगे हेडिंग टैग, इसमें भी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कलर ब्लू, फिर पैराग्राफ यूज करेंगे, उसी में पैराग्राफ पे अलाइन टेक्स्ट सेंटर और एज इट इज ब्लू। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, यू कैन नीड टू डिफाइन CSS प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट कैन बी ग्रुप्ड एज। अब ये H1 H2 H6 H P पैराग्राफ ये सेपरेट है। अब इसको हम ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे, तो एग्जांपल जैसे H1 H2 P। अब ये ग्रुप में कैसे सिलेक्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे कॉमा यूज किया है, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टर के लिए कॉमा यूज करेंगे। अब ये H1 H2 P कैसे सेपरेट हो गया, बिकॉज H1 के जो कोड है, ये जो सिंटेक्स है वो सेम है, H2 के भी सेम है और पैराग्राफ के भी सेम है, इसलिए ये कंबाइन हो गया, ग्रुप में आ गया। अब इसको हम प्रैक्टिस करके उसका कोड लिख के देखते हैं। इस कोड लिख के मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज होगा ये। सो कोड के लिए स्टार्ट करेंगे अगेन नोटपैड, कंट्रोल एंड न्यू, न्यू होने के बाद फिर डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड, देन अब इसमें हम टाइटल यूज कर रहे हैं। तो इसमें टाइटल, हम इसमें टाइटल नहीं, इसमें हेड यूज, स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल H1 H2 P, P for paragraph, text align center, text align सेंटर, सेंटर में राइट यूज करते, राइट, राइट, देन कलर इक्वल टू रेड, कलर रेड, देन स्टाइल क्लोज, क्लोज स्टाइल, देन क्लोज हेड, हेड के अंदर हमने स्टाइल टैग यूज किया है। देन बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी, देन H1 हेलो, हेडिंग, हेडिंग 1, देन H1 क्लोज करेंगे। अगेन इसमें चालू करेंगे H2 में लिखेंगे वेलकम, वेलकम टू ATR और टेक्नोलॉजी, क्लोज H2, देन पैराग्राफ यूज करेंगे P,
पैराग्राफ में इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट। पैराग्राफ क्लोज, देन बॉडी क्लोज करेंगे बिकॉज हमने बॉडी के अंदर ये टैग यूज़ किए सब। बॉडी क्लोज, देन क्लोज HTML। HTML क्लोज हो गए। अब ये क्लोज होने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव के लिए हम सेम एज इट इज़ नाम लिखेंगे ग्रुप सिलेक्टर डॉट HTML से सेव करेंगे। सेव होने के बाद हम इसका आउटपुट चेक करते। ग्रुप सिलेक्टर, देखिए हमने राइट में यूज़ किया, अलाइनमेंट राइट दिया है। ये रहा इसका कोड, हमने अलाइनमेंट राइट दिया है तो इसका आउटपुट राइट साइड आ रहा है। अगर हम इसको लेफ़्ट दे देंगे, चलिए हम इसको लेफ़्ट दे के देखते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट, फिर सेव करने के बाद यहाँ आउटपुट पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। अब इसमें हम इसे सेंटर में लेके आते, सेंटर, अगेन सेव, अगेन रिफ्रेश, आउटपुट सेंटर में आ गया। अब देखिए कलर हमने जो जो यूज़ किया, जैसे हेलो रेड यूज़ किया, अगर हम इसमें ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो ब्लू आएगा। सपोज हम यहाँ पे ग्रीन यूज़ करते हैं, सेव, देन रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप सिलेक्टर हो गया। पोजिशनिंग CSS have to position the HTML element. The position property is used to set the position for an element. The elements can be positioned using the top, bottom, left and right properties. जैसे CSS में मैंने आपको बताया अलाइनमेंट यूज़ करने के लिए लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर यूज़ करते हैं, वैसे ही CSS के पोजीशन क्या क्या होते हैं वो इसमें बताया गया है। और इसमें सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं सिलेक्टर के लिए, देखिए बताया। सिलेक्टर पोजीशन वैल्यू, टॉप वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू, बॉटम वैल्यू, राइट वैल्यू। वेयर वैल्यू इज पोजीशन आर फिक्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड वैल्यूज ऑफ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आर इन पिक्सल। अब जैसे हम इसको सिंटेक्स यूज़ करना होगा तो इसमें जैसे दिया हो सिलेक्टर में पोजीशन यूज़ करेंगे, उसके वैल्यूज यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉप में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे और राइट में जाएंगे। सो ये हो गया हमारे पोजीशनिंग इन CSS। तो आगे चलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग इन CSS। फर्स्ट इज स्टैटिक पोजीशनिंग, सेकेंड फिक्स पोजीशनिंग, थर्ड रिलेटिव पोजीशनिंग, फोर्थ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। फर्स्ट वन स्टैटिक पोजीशनिंग। This is the by default position of HTML element. It is not affected by the top, bottom, left and right properties. स्टैटिक यूज़ किया जाता है हम, जैसे 2 टाइप के वेबसाइट होते हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक अब यूज़ कर, जैसे इसमें स्टैटिक पोजीशन में यूज़ बताया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है। इसमें HTML में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम चाहे लेफ़्ट करें, टॉप करें, बॉटम करें, राइट करें, हम कोई भी पैटर्न करें, पोजीशन करें, उसमें यूज़ नहीं होता है। Next, fixed positioning. These properties have to put the text fix on the browser. The fixed property forces an element into a fixed position relative to the browser windows. The fixed element will not move even when the page is scrolled. अब फिक्स पोजीशन में क्या होता है, स्टैटिक में हमने देखा कोई भी जस्टिफाई नहीं होता है, कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है HTML एलिमेंट या कोई भी वेब पेजेस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। और फिक्स में क्या रहता है, एक बार जैसे हमने कुछ भी फिक्स कर दिया, जैसे लेफ्ट, राइट या कुछ भी हमने डाल दिया टॉप या बॉटम में, वो फिक्स हो जाएगा, वो मूव नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे
फिक्स प्रॉपर्टी एक बार फोर्सली हमने उसमें डाल दिया है, रिलेटिव कर दिया, तो बाद में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोजीशन चेंज विल नॉट बी मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल। पेज भी अगर स्क्रॉल करेंगे तो भी एज इट इज फिक्स ही रहेगा। जैसे आपने बहुत सारे वेब पेजेस देखे होंगे, कुछ कुछ फोटो शेयर, कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, वो स्क्रॉल करो आप नीचे फिर भी मूव नहीं होते। लेफ्ट राइट में देखोगे, लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखोगे, टॉप पे जो होम पेज रहता है, या नीचे सेंटर में भी देखेंगे, लास्ट में उसमें भी रहेगा, बॉटम में। नेक्स्ट, रिलेटिव पोजिशनिंग। अब रिलेटिव पोजिशनिंग क्या होता है? द रिलेटिव पोजिशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव इट इज नॉर्मल पोजिशन। Again, absolute positioning. This property set an element in a specific location and it is not affected by the flow of the page. This property position the elements at the specific coordinates relative to your screen top left corner. अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव एक नॉर्मल पोजीशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल पोजीशन। इसमें प्रॉपर्टी में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी सेट कर सकते हो आप रिलेटिव में। बट एब्सोल्यूट में क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन में आपको सेट करना पड़ता है, और एक बार आपने ये पेज को सेट कर दिया तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ द पेज। दिस प्रॉपर्टी पोजिशनिंग एलिमेंट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू योर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। ये थे हमारे 4 टाइप पोजीशन इन CSS के। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लाइक डिड यू नो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी, फर्स्ट सेशन में भी बताया था आपको क्या क्या होते हैं CSS के। तो अब HTML के बारे में बताया तो उसको हिस्ट्री बताते हैं HTML की। अब मैं आपको बताऊंगा CSS की हिस्ट्री। सो नोटपैड ओपन कर लेते हैं। उसमें कौन कौन सा टॉपिक लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ CSS। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन इट इज एस्टैब्लिश। सेकेंड, व्हाई it is created. थर्ड हम यूज करेंगे why it is called CSS. Then fourth, which software WHICH which software will use. So पहले हम चेक करते हैं when it is established. CSS कब स्टैब्लिश हुआ था? CSS established on December 17, 1996. ऑफिशियली CSS किसने स्टार्ट किया था, रिलीज जब हुआ था ऑफिशियली? आपने नाम सुना होगा W3 स्कूल। W3 स्कूल का नाम पूरा है क्या सब स्कूल? W3 स्कूल, बट इसका टोटल नाम है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्शन। अब दिसंबर 17, 1996 में हुआ था, लिख देते दिसंबर 17, 1996। वाई इट इज क्रिएटेड। अब CSS को हमने क्रिएट क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लाइक डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स ऑफ, जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे अब चेक करते हैं व्हाई इट इज क्रिएटेड। CSS को क्रिएट करने की क्यों जरूरत पड़ी? CSS क्रिएट करने का उनका मेन मकसद क्या था? जैसे हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे जो कंटेंट्स डालते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं, हम कलर यूज़ करते हैं, लार्ज टाइप में हो जाते हैं, सिंगल यूज़ नहीं कर पाते, हम सिंगल एंट्री नहीं कर पाते। तो CSS आने पे CSS आने से हम, जैसे अभी आपको मैंने बताया, बेसिक टैग यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिंटेक्स डाल सकते हैं, और उससे क्या होता है, डिज़ाइन हो जाता है अच्छे से, और वेबसाइट को हमारा लुक, जो डिज़ाइन रहता है, लुक होता है, वो बहुत ही बेटर हो जाता है, HTML से बेटर हो जाता है वो।
और जो ऐड करने के लिए हमने सिंगल पेज ऐड करते हैं या डबल पेज ऐड करते हैं, मल्टीपल पेज यूज़ करते हैं, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। उसमें हम कलर चेंजेस नहीं कर पाते थे जो बेसिक पहले यूज़ होते थे। HTML में इतने सारे हम टैग यूज़ नहीं कर सकते। CSS आने के बाद हम बेसिक बेसिक छोटे छोटे सिंटेक्स डाल के हम अपने वेब पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए CSS को लॉन्च किया गया। अब देखते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड CSS। अब CSS का फुल फॉर्म जैसे यहाँ पे यूज़ किया हमने, वाई इट इज़ कॉल्ड CSS, लाइक कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों यूज़ किया जाता है, उसको नाम क्यों दिया है, उसको CSS ही क्यों बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज CSS इज द स्टाइल शीट language used for describing the presentation of a document written in a markup language like HTML। एक CSS जो हम ये स्टाइल शीट है, जो स्टाइल यूज़ करते हैं हम सीट्स में, वो HTML के अंदर यूज़ किया जाता है। उसको अट्रैक्शन बनाने के लिए एक लैंग्वेजेस यूज़ होता है। HTML इज ऑल्सो एक लैंग्वेज, सो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। देन विच सॉफ्टवेयर विल यूज। CSS में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? CSS में दो टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। पहले तो हम उससे कोड लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर लिख देते हैं, टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड, फर्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया। और सेकंड, उसका आउटपुट चेक करने के लिए हमें ब्राउज़र या सफारी, ये दो सॉफ्टवेयर यूज आएंगे, टेक्स्ट एडिटर, क्रोम और सफारी, और एनी वेब ब्राउज़र है। लाइक वेब ब्राउज़र कौन कौन से रहते हैं? क्रोम। अब ये हो गए CSS के हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम चेक करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसे हम क्लोज कर देते। अगर आपको लिखना तो लिख भी सकते हैं, इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब वीडियो में हो गया, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी, व्हाट इज फ्लोट प्रॉपर्टी? फ्लोट प्रॉपर्टी होता क्या है, उसमें क्या क्या यूज आते हैं, क्या क्या टाइप्स होंगे, हम इसमें चेक करेंगे। जैसे लाइक फ्लोट इज अ CSS प्रॉपर्टी written in CSS file or directed in the style of an element. The float property defines the flow of content. Like following, there are types of floating property. कितने टाइप्स के फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज होते हैं चेक करते हैं। लेफ्ट, राइट, नन। फ्लोट लेफ्ट, दिस कीप द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। और राइट जो रहेगा उस राइट साइड में कंटेनर यूज किया, और जो नन रहेगा वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करके बताएंगे आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज है और कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, हम इसको चेक करेंगे। नोटपैड में इसका कोड लिख के बताता हूँ मैं आपको। चलिए पूरा कोड लिखते हैं। इसका कोड लिखने के हमें अगेन नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे बेसिक कोड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आपको बहुत सारे कोड देखने मिलेंगे। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको पूरे थियरीज बताए थे, इसमें थियरी प्लस कोड भी बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कोड है। CSS के अंदर हम बेसिक बहुत सारे कोड यूज़ करते हैं। एक एक टैग को थियरी से हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम उसको प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं, या उसका कोड लिख के उसका आउटपुट क्या आता है वो पता करेंगे। अब इसके अंदर मैं एक आपको नया बताऊँगा क्या यूज़ करेंगे और क्या यूज़ नहीं करेंगे फ्लोट में। लाइक हेड हमने जैसे ID सिलेक्टर वगैरह में यूज़ किया था, उसमें भी यूज़ किया। इसमें देखिए हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, हमने उसमें टाइटल यूज़ नहीं किया था। फ्लोट एग्जांपल्स, टाइटल फ्लोट के एग्जांपल, देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन अब हम इसके बाद टाइटल हेड क्लोज होने के बाद स्टाइल यूज़ करेंगे। इसके पहले हम क्या करते थे, हेड के नीचे हेड के नीचे यूज़ करते थे, हेड के ऊपर क्लोज कर देते थे, और टाइटल हम यूज़ नहीं करते थे। बट इस फ्लोट प्रॉपर्टी में हम टाइटल यूज़ करेंगे। स्टाइल
डॉट फ्लोट लेफ्ट, देन सिंटेक्स फ्लोट लेफ्ट स्पेस font size 20 pixel, then background color gold, again float, इसमें हम पहले राइट लेफ्ट यूज़ करते अब राइट यूज़ करेंगे, राइट देन फ्लोट राइट फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल 20 पिक्स, बैकग्राउंड कलर गोल्ड एज इट इज, देन क्लोज स्टाइल को क्लोज कर देंगे, देन इसके बाद H2 क्लास फ्लोट, ये हम जरा सा भी इसमें अगर कॉमा सिंटेक्स रॉन्ग डाल देंगे तो ये आउटपुट नहीं आएगा। इसमें आपको फर्स्ट सेशन में बताया था मैंने इसका आपको, बाल भारती H2 अगेन पैराग्राफ यूज करेंगे, दिस इज फ्लोट प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स, क्लोज भी पैराग्राफ क्लोज कर देंगे, देन उसके बाद फिर से हम अब H2 लिए थे H1 लेंगे, H1 लेने के बाद H1 में क्लास हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लेफ्ट यूज़ किया था, अब यहाँ पे राइट यूज़ करेंगे, फ्लोट राइट हो गया। राइट यूज़ करने के बाद हम इसमें एज इट इज बाल भारती लेंगे, भारती क्लोज H1, देखिए यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है, तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम एरर आएगा। अगेन पैराग्राफ, दिस इज राइट पोजीशन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज राइट पोजीशन प्लॉट प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स। अब देन पैराग्राफ क्लोज पैराग्राफ, क्लोज बॉडी के हमने अंदर पूरा टैग लिखा है, तो हमने बॉडी ओपन नहीं किया था, हम स्टाइल के बाद बॉडी ओपन करेंगे, यहाँ पर स्टाइल के बाद बॉडी ओपन करेंगे, देन क्लोज HTML, इसको सेव करेंगे, सेव, ये क्लोज हो गया। ये HTML क्लोज करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए प्लॉट डॉट HTML एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, HTML। इसका आउटपुट देखते हैं, ये रहा आउटपुट इसका फ्लोट का, देखिए बाल भारती लेफ्ट साइड आया है,
और ये हमने राइट साइड यूज़ किया था, राइट पोजीशन। दिस इज राइट पोजीशन फॉर प्लॉट एग्जांपल। दिस इज, यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, यहाँ राइट रहेगा, देखिए, बिकॉज हमने यहाँ पे लेफ्ट यूज़ किया है, लेफ्ट पोजीशन। अगेन से देखिए, दिस इज लेफ्ट पोजीशन, दिस इज राइट पोजीशन। ये हो गया मेरे फ्लोट के एग्जांपल। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। फ्लोट प्रॉपर्टी हो गया, CSS ID सिलेक्टर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या होता है? द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज CSS डिफाइन हाउ द कंपोनेंट्स like division, hyperlink, heading, etc. are going to be placed on the web page. It specifies how the element is displayed. As the name suggests, this property is used to define the displays of the different parts of the web page. अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी वेब पेज पे यूज़ करते हैं। उसके सिंटेक्स क्या होता है? डिस्प्ले और वैल्यूज़। और उसके वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं? जैसे इनलाइन, ब्लॉक, ब्लॉक इनलाइन, नन। अब इनलाइन क्या होता है? इनलाइन, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट। और ब्लॉक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट्स एज एन ब्लॉक एलिमेंट्स। इट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विथ ऑफ द ब्राउजर विंडो। ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करने के लिए हम जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, इन स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और पूरे ब्राउजर को, पूरे विंडोज़ को ये कर लेगा, टेक्स अप द होल विंडोज एंड ब्राउजर विथ। Block inline, the value is very similar to inline elements, but the difference is that you are able to set up width and heights. अब ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक में कैसे रहता है? विथ पूरा सेट कर लेगा ब्राउजर में, बट ब्लॉक एलिमेंट में इसको विथ और हाइट को हमें सेट करना पड़ेगा। देन नन, द एलिमेंट इज कंप्लीट रिमूव। नन एलिमेंट हम यूज़ करेंगे तो जो भी उसमें कंटेंट्स होंगे पूरे रिमूव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। गाइस, अगर ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। और कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपका पूरा आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।